फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसए एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों के सामने लीगल अवेयरनेस का फिर से एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है डेफामेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है ना? तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाली सारी लीगल अपडेट्स को टाइम टू टाइम देखते रहिए। डेफामेशन का क्या मतलब होता है? जब कोई भी इंसान किसी दूसरे के प्रति ऐसे कुछ वर्ड्स बोलता है, कुछ ऐसी बात रीड करके सुनाता है, कुछ ऐसे साइन दिखाता है या कोई भी ऐसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन करता है सिर्फ इस इंटेंशन से कि सामने वाले इंसान को हार्म पहुंचे। एंड हार्म इन सेंस व्हाट? उसकी रेप्यूटेशन को, उनके मान के प्रति हानि हो, उनकी इज्जत के प्रति हानि हो, ऐसी उनकी रेप्यूटेशन खराब हो, इसे डेफामेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है टू डिफेम अ पर्सन। ठीक है, आईपीसी के सेक्शन 499 में डेफामेशन को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 500 में इसकी पनिशमेंट बताई गई है, विच इज़ ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years। और इसके साथ साथ आपको फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं इनकेस आप किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। तो जाने अनजाने में हमारे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, हमारी ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो किसी के भी मान, किसी की इज्जत, किसी की रेपुटेशन के खिलाफ हो सकती हैं। तो हमें उसके प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम ऐसी कोई चीज़ किसी के लिए प्रिंट कर देते हैं तब भी हमें 2 साल तक की सज़ा, इम्प्रिजनमेंट और फाइन या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और अगर हम ऐसा कोई हमारा प्रिंट किया हुआ मटेरियल जो किसी और के लिए डिफेमिंग हो, उसे हम सेल करते हैं, उसे आगे प्रमोट करते हैं, तब भी हमें 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब जो हमारे पास डिफेमेशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लिबल और एक होता है स्लैंडर। लिबल का मतलब है जब हम राइटिंग में किसी को डिफेम करते हैं, लिख कर हम उनकी इज्जत के प्रति और या फिर उनके मान को हम हानि पहुंचाते हैं। स्लैंडर का मतलब होता है जब हम बोलते हैं, हमारे जेस्चर, कोई ऐसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन, हमारी बातों से, इशारों से हम किसी के मान को हानि पहुंचाते हैं, किसी को डिफेम करते हैं, तो वो स्लैंडर होता है। अब बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि ऐसे बहुत सारी बातें हैं हम जाने अनजाने बोल देते हैं जिसके कारण हम बिहाइंड द बार्स जा सकते हैं सिर्फ हमारी कुछ बातों के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, हम जो चाहते हैं हम वो अब एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। ओ वेरी मच अनफेयर, नो, ऐसा नहीं है। बट हम क्या बोल रहे हैं, हमें इन वर्ड्स के प्रति बहुत केयरफुल होना चाहिए, कहीं वो ऐसा ना हो कि किसी और के लिए वो डिफेमिंग हो। लाइक आज के सिनेरियो में किसी को हम भंगी, चूड़ा या चमार भी नहीं कह सकते क्योंकि वो किसी के लिए डिफेमिंग हो सकता है और इसके लिए इसके अगेंस्ट प्रॉपर सज़ा रखी गई है, फाइन चार्ज होता है। तो हमें अपने वर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए आज के टाइम पे। बहुत सारे ऐसे फेमस केसेस हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है नेटफ्लिक्स के अगेंस्ट जो हुआ था। नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज स्टार्ट हुई थी हंसमुख नाम की। इसका बेसिक केस का नाम है आशुतोष दुबे वर्सेस नेटफ्लिक्स इंडिया 2020 का ये केस है दिल्ली हाई कोर्ट का। तो क्या हुआ था इसमें ये जो वेब सीरीज़ थी, इसमें बेसिकली लॉयर्स के पूरे कम्युनिटी के खिलाफ बात बोली गई थी। इसमें एक ऐसी स्टेटमेंट बोली गई थी, मैं आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ, आप पहले स्टेटमेंट सुनिए, कि ये एक पहली ऐसी सिटी है जहाँ पे चोर अमीर हैं और उन चोरों को लॉयर्स कहा जाता है। लॉयर्स यहाँ पे सबसे बड़े चोर हैं और वो सो कॉल्ड अपहोल्डर्स हैं लॉ के, जो कभी भी किसी को जस्टिस नहीं दिला सकते क्योंकि वो आप लोगों को अपने कलम और अपनी नॉलेज से रेप करते हैं। और ये भी कहा गया कि लोग मानते हैं कि लॉ ब्लाइंड है, बट हंसमुख वेब सीरीज़ का कहना ये था कि लॉ जो है वो डर्टी है क्योंकि हर एक लॉयर जो है वो अपना डंडा चलाता है लॉ में और इसको डर्टी बनाता है। ये सारी बातें जो हंसमुख वेब सीरीज़ में कही गई, ये लॉयर्स की पूरी कम्युनिटी के खिलाफ थी। जब आशुतोष दुबे ने इसके खिलाफ केस फाइल किया तो बेसिकली डेफामेशन में सबसे बड़ी जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है वो प्लेंटिफ के ऊपर रहता है। जब आपने केस फाइल किया है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जो स्टेटमेंट थी वो आपके लिए कैसे डिफेमिंग है, उससे आपको क्या नुकसान हुआ, आपको क्या उसकी वजह से हानि सहनी पड़ी, आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिसमें आशुतोष दुबे जी ये सब बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कोर्ट के आगे। बेसिकली वो ये चाहते थे कि हंसमुख वेब सीरीज़ को रोक दिया जाए, इसके देखने पर रोक लगा दी जाए और लॉयर्स के प्रति जो इन्होंने गलत बातें बोली हैं, लॉयर्स को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी जाए। बट क्योंकि ये हाई कोर्ट के आगे ये प्रूव ही नहीं कर पाए कि उनको इस बात से क्या नुकसान हुआ, उनको पर्सनली इस चीज़ की वजह से क्या हानि हुई, भाई उनको केस नहीं मिले या उनको प्रेस्टिजियसली उनको क्या नुकसान हुआ, वो ये चीज़ नहीं प्रूव कर पाए, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने ये इंजंक्शन रिफ्यूज़ कर दिया।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस, बहुत जानी मानी हस्तियां हैं ये। अनिल अंबानी जी ने केस फाइल किया था मुकेश अंबानी जी के खिलाफ। ये 2008 का केस है। इसमें क्या हुआ था, अनिल अंबानी ने स्यू किया था और 10,000 करोड़ के चार्जेस मांगे थे एज अ डैमेज मुकेश अंबानी जी से। उन्होंने एक लिबलेस स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने ये कहा था कि मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक इंटरव्यू में मेरे खिलाफ काफ़ी बातें बोली हैं जो मुझे डीफेमिंग लगती हैं, तो इसीलिए उन्हें बोलिए कि वो मुझे डैमेजेस पे करें 10,000 करोड़ के। बट बाद में आखिर हैं तो दोनों भाई ना, खून का रिश्ता है, तो दोनों ने वापस मतलब एक दूसरे में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था और केस अनिल अंबानी जी ने विड्रॉ कर लिया था। नेक्स्ट देखिए, बहुत जानी मानी हस्ती हैं। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनके खिलाफ बहुत सारे डिफेमेशन के केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है नितिन गडकरी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। ये 4th डिफेमेशन केस है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, जो 2014 में फाइल हुआ था। 2014 में यूनियन मिनिस्टर थे नितिन गडकरी जी। इन्होंने केस फाइल किया था, ये बोला था कि एक कॉन्फ्रेंस थी, जिस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल जी ने एक लिस्ट रीड की थी, जिस लिस्ट को उन्होंने नाम दिया था कि ये इंडिया के मोस्ट करप्टेड लोग हैं, और उन मोस्ट करप्टेड लोगों में उन्होंने नितिन गडकरी जी का नाम लिया था, जो कि उन्हें डीफेमिंग लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने मेरी बेइज्जती करी है, मेरी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाया है, इसीलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ केस फाइल किया था, जिसके रिजल्ट में दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को समन करके कोर्ट बुलाया और उनको जेसी मतलब जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला कि भाई मेरी कोई गलती है नहीं, मैं इसमें क्रिमिनल हूँ ही नहीं, तो मैं बेल नहीं करवाऊंगा अपनी, मैं अपने लिए बेल फर्निश करूंगा ही नहीं। तो इसीलिए उनको जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल में भी रहना पड़ा था इसके लिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस, स्वामी रामदेव वर्सेस फेसबुक। अब रामदेव जी को फेसबुक से भाई बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और क्योंकि फेसबुक ने उनके खिलाफ ऐसे उस पर कुछ कमेंट्स आ गए, ऐसे पोस्ट्स आ गए जो रामदेव जी के रेप्यूटेशन के खिलाफ थे, तो उन्होंने फेसबुक के खिलाफ केस फाइल किया कि ऐसे कुछ पोस्ट आ रहे हैं जिन्हें प्रमोट कर रहा है फेसबुक। और वहाँ पे जस्टिस प्रतिभा सिंह ने इस केस में ये ऑर्डर पास किया कि जितने भी अपलोड हुए हैं, जितने भी फेसबुक पे ऐसे पोस्ट आए हैं जो रामदेव बाबा के खिलाफ हैं, उनको हटा दिया जाए, क्योंकि वो पोस्ट कहीं ना कहीं उनके योग और उनकी नॉलेज के खिलाफ थे और उनकी रेप्यूटेशन को हार्म पहुंचा रहे थे। तो जब ये डिसीजन दिया गया, जब ये ऑर्डर दिया गया, तो इस केस में जितने भी पोस्ट किए गए थे फेसबुक पे उन सबको हटा दिया गया था। और ये केस कहीं ना कहीं साइबर डिफेमेशन से रिलेटेड है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, तो अब हर चीज़ ऑनलाइन मोड से होने लगी है, तो लोगों को डीफेम भी ऑनलाइन तरीके से किया जाता है। तो ये बहुत मेजर चीज़ थी जिसमें रामदेव बाबा ने साइबर डिफेमेशन का मुद्दा उठाया और ये बोला कि फेसबुक पे आप किसी को भी बदनाम नहीं कर सकते, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर नॉट मेड फॉर दिस। तो मैंने आपको डेफेमेशन के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, और इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूर है, हम जो चाहें वो बोल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले की रेप्यूटेशन पे हमला करें, नो। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए हमें उन वर्ड्स को बोलते टाइम, जिन वर्ड्स को हम चुनते हैं, वी यूज़ द वर्ड्स वाइल स्पीकिंग, तो हमें उनके लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आगे आने वाली और लीगल अपडेट्स की वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपने सजेशंस, क्वेश्चंस कुछ भी पूछिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आगे बहुत वीडियोस आने वाली हैं, वो सब आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।